ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की मान को बढ़ा दे। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें प्राथमिक कुंडली कैसी है और द्वितीयक कुंडली कैसी है। ठीक है, तो अपन को पता है कि जो फेरों की संख्या है वह समानुपाती रहेगी काहेगी वोल्टेज की। अगर तुम जहाँ फेरों की संख्या ज़्यादा रखो तो वोल्टेज का मान भी का रहे ज़्यादा, अगर फेरों की संख्या कम रहे तो वोल्टेज का मान भी का रहे कम। जी बात समझ में आई इतनी? प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जो वह फेरों की संख्या कैसा है समानुपाती। ठीक, अब देखो बात कर रहे हैं अपन ऊंचाई ट्रांसफार्मर की, और ऊंचाई ट्रांसफार्मर को मतलब है कि द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज ज़्यादा मिले। बात समझ रहे? तो जो द्वितीयक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कैसी रखने पड़े ज़्यादा। काय हम ये भी जाना था अपन अच्छे से कि जो वोल्टेज है वो काय के समानुपाती है फेरों की संख्या की। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका कहा नेवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, ये कौन सी कुंडली है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और तार कैसी रहे, जब फेरे कम है तो तार मोटे। ठीक है, एक के बीच में एक का लगा है क्रोड, एक क्रोड पे अपन एक दूसरी कुंडली लपेट दी, उसका नाम का हो जाए द्वितीयक कुंडली। ठीक है, अब देखो ये द्वितीयक कुंडली हो गई, ये आपको क्रोड होगा। ठीक है, देखो नेवेशी वोल्टेज कैसा है, फेरों की संख्या जब कम है तो वोल्टेज कम रहे, और फेरों की संख्या जब बढ़ गई तो वोल्टेज बढ़ जाए। तो जब अपन कम वोल्टेज दें और अपन को अधिक वोल्टेज प्राप्त हुई उसको क्या बोला था अपन ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, और क्वेश्चन आगे की संभावना सबसे ज़्यादा कौन सी रहती है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है कम या ज़्यादा, तो क्या बोले अपन ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी ये बात याद रखो कि अगर फेरों की संख्या कम है तो वोल्टेज कम रहे, फेरों की संख्या ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा। ठीक है, अगर यही बात करें अपन अपचाई ट्रांसफार्मर की, कौन से की अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचाई को मतलब वोल्टेज के मान को घटा दें, जब वोल्टेज को मान घट जाए अर्थात द्वितीय कुंडली कैसी कहलाई, द्वितीय कुंडली कैसी कहलाई कम फेरों वाली। कैसे फेरे कम तो वोल्टेज कम, और वोल्टेज कम कब रहे अपचाई ट्रांसफार्मर में। तो इसको देखो डायग्राम कैसे बने। ठीक है, ये कौन सी कुंडली हो जाए आपकी प्राथमिक कुंडली, ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, बीच में क्या लग जाए क्रोड। ठीक है, फेरों की संख्या जब कम तो निर्गत वोल्टेज भी कम, जब वोल्टेज कम प्राप्त हुई है, ठीक है वोल्टेज कम प्राप्त हुई है तो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाओ अपचाई ट्रांसफार्मर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आ रही है का देखो फेरों की संख्या कौन सी कुंडली में द्वितीय कुंडली में। अगर फेरों की संख्या बढ़ा भी तो बढ़ जाए, फेरों की संख्या बढ़ाएं तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज को मान ही बढ़ जाए। ठीक है, और अगर फेरों की संख्या घटाएं तो घट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसा भी लिख सकते कि भी बराबर का हो जाए एन के, स्थिरांक तो है। ठीक है, कि फेरों की वोल्टेज बढ़े तो फेरों की संख्या बढ़े, वोल्टेज घटे तो फेरों की संख्या भी घट जाए। अब देखो एन एस बराबर काय की रहे आपकी वी एस की, कोई दिक्कत। अगर फेरों की संख्या बढ़े भी तो वोल्टेज बढ़ जाए,
फेरों की संख्या घटा है तो वोल्टेज घट जाए, मतलब रहे हैं तो ये हमेशा कैसे बराबर बराबर कहलाए। यहीं अपन बटी में एक चीज़ और लिखें अगर कि एन पी तो वोल्टेज में का अंतर है वीपी हो जाए। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अपन कम कर भी क्या करें, फेरों की संख्या कम करें तो वोल्टेज को मान भी का हो जाए कम। बात समझ में आ रही। अब एक चीज और अपन जानते हैं कि जो वोल्टेज है वह क्या है, समानुपाती काय के धारा के, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती लिखो बटे में समानुपाती पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस चीज को भूल जाओ, इसको याद रखो। वी एस है जो मतलब द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज अगर ज़्यादा रहे, द्वितीयक कुंडली में अगर वोल्टेज ज़्यादा रहे तो धारा कम रहे, तो धारा कहाँ है इसके व्युत्क्रम में, ठीक है। अगर प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कम रहे तो धारा कैसी रहे ज़्यादा, तो जो कहाँ आ जाए ऊपर, जे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए, कोई दिक्कत। इन सब के मान हमेशा कैसे रहे स्थिर, स्थिर रहे हैं तो का के विमान स्थिरांक, इस प्रकार से अपन जी मिल जाए। लेकिन ऐसा होता तो है, लेकिन कैसे, इसलिए इसको क्या करने पर अपन को सिद्ध करने, ठीक है। डायरेक्टली समझ में तो आ गया जी कि जी एक सूत्र है, इसे अपन कैसे निकाल सके। तो एन एस बटी एन पी बराबर वी एस बटी पी पी बराबर का हो जाए आई पी बटा आई एस, सबके मान स्थिर है इसे इसको मान का रहे स्थिरांक के बराबर, ठीक है। बस यहाँ तक आ गए, लिखो आंसर आगे लिखो। देखो इस साइड ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडली, 2, ठीक है। एक वक्त का प्राथमिक कुंडली, दूसरी द्वितीयक कुंडली, ठीक है। मान लिया कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है N1, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज का है V1, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह कौन सी हुई है I1, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली मान ले फेरों की संख्या N2, वोल्टेज V2 और धारा I2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अपन जानते हैं कि जो फेरों की संख्या है वह चुंबकीय फ्लक्स की कैसी रहती समानुपाती। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में ज़्यादा परिवर्तन हुई है धारा ज़्यादा उत्पन्न हुई है, ठीक है। देखो इसमें अब हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या है फेरों की संख्या की समानुपाती, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई समानुपाती काय के रहे एन की, ठीक है। अभी अपन किसी स्पेशली कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल काय की बात कर रहे हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो समानुपाती काय के है फेरों की संख्या के, ठीक है। अगर इसको अपन प्राथमिक कुंडली के लिए लागू करें तो क्या हो जाए फाई 1 बराबर N1, ठीक है। यदि इसी को द्वितीय कुंडली के लागू करें तो क्या हो जाए फाई 2 बराबर N2, कोई समस्या, ठीक है। अब देखो इस फाई 2 जी काय में है बटे में, इस साइड उस साइड काय में चलो जी गुणा में, तो फाई 1 बराबर N1 अपॉन N2 इंटू फाई 2, ठीक है। देखो दोनों पक्षों में चुंबकीय फ्लक्स फाई का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। इतनी बात समझ में आई, काय के सापेक्ष
दोनों पक्षों में चुंबकीय फ्लक्स फाई का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब अवकलन करें अपन, देखो डी फाई वन, फाई ही साइड अवकलन कर रहा तो क्या लग जाए, डी काय के सापेक्ष कर रहे, समय की, तो डी फाई वन अपॉन डी टी बराबर, इसमें देखो N1 अपॉन N2 इंटू फ्लक्स में कर रहे हैं तो डी फाई टू अपॉन डी टी। कोई समस्या? देखो अब फैराडे का द्वितीय नियम कहता है, अपन ने पढ़ा तो है नहीं जी, लेकिन देख लो, फैराडे के द्वितीय नियम, ठीक है, फैराडे के द्वितीय नियम, फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो बोला था कि जो किसी सेल का विद्युत वाहक बल है या किसी कुंडली का विद्युत वाहक बल है वह चुंबकीय फ्लक्स और समय के अनुपात के बराबर होता है। क्या कि चुंबकीय फ्लक्स के और समय के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो डी फाई बटे डी टी के बराबर हम कहा जाए ई। ई क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखो यदि इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो इतने बल लागू है केवल, तो इतने ई वन हो जाए, यहाँ पे डी फाई टू है तो जी का हो जाए ई टू। अब डी फाई बटे डी टी की जगह पे ई लिख सके तो अपन, देखो ई वन बराबर एन वन अपॉन एन टू इंटू, ठीक है, ई टू, इसको मान रखो, कोई दिक्कत, क्योंकि आप देखें अपन ने इसमें क्या माना, विद्युत वाहक बल या वोल्टेज का लिया अपन ने V, तो ई वन बराबर काय के हो जाए V1 के, केवल नाम चेंज है, और ई टू बराबर काय के हो जाए